बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम उर्दू हरूफ तहज्जी के हर्फ वाव के हवाले से चंद बातें सीखने जा रहे हैं। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, इब्तिदा में वाव की 3 सूरतों को बयान किया गया है। नंबर 1 के ऊपर वाव की शक्ल को तहरीर किया गया है और नंबर 2 के ऊपर वाव का नाम जो है वो लिख दिया गया है और तीसरे नंबर के ऊपर अज़ीज़ तलबा वाव की आवाज़ को जो है वो तहरीर किया गया है, लिखा गया है। यानी कि अगर हम वाव के ऊपर ज़बर लगाकर यानी फतह लगाकर पढ़ें तो उसकी आवाज़ बनती है वाव ज़बर वा, और अगर ज़ेर यानी कसरा लगाएं तो आवाज़ बनेगी वाव ज़ेर वी, और अगर पेश लगाएं जुम्मा लगाएं तो उसकी आवाज़ बनेगी वाव पेश वो। अजीज़ तलबा, उसके बाद वाव के हवाले से जो बात हम सीखेंगे वो ये है कि वाव उर्दू का 33वां, फ़ारसी का 30वां, अरबी का 26वां और हिंदी ज़ुबान का 29वां हर्फ है। दोबारा से जो है इसको समाप्त कीजिएगा। वाव जो है उर्दू का 33वां, फ़ारसी का 30वां, अरबी का 26वां और हिंदी ज़ुबान का 29वां हर्फ है। अज़ीज़ तलबा, अरबी ज़ुबान में इसका तलफ़्फ़ुज़ वाव है, यानी कि उर्दू में हम वाव बोलते हैं तो अरबी ज़ुबान में जो हम इसका तलफ़्फ़ुज़ करेंगे तो वो है वाव। अज़ीज़ तलबा, छठे नंबर पर जो है वाव के हवाले से जो बात हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि जिन्स के एतबार से जो वाव है ये मुज़क्कर है और वाव कमरी हर्फ है। अज़ीज़ तलबा, जो वाव है ये कमरी हर्फ है। इससे पहले अलिफ लाम आएगा तो लाम पढ़ा जाएगा, जैसे अल वाहिद। अज़ीज़ तलबा, ये कमरी हर्फ है और इससे पहले अगर अलिफ लाम तहरीर किया जाता है तो लाम पढ़ा जाता है, लाम अपनी पूरी आवाज़ देता है, जैसे अल वाहिद। अज़ीज़ तलबा, 8वें नंबर पर जो है वो हम वाव के हवाले से जो बात सीखेंगे वो है कि हिसाब अबजद में इसके 6 अदद मुकर्रर है। हिसाब अबजद में इसके 6 अदद फ़र्ज किए गए हैं या मुकर्रर किए गए हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। वाव के हवाले से हमने सीखी चंद मुफीद बातें। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।